जोहार झारखंड में हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले खबर राजधानी रांची से। राजधानी रांची के कई इलाकों में कल बिजली नहीं रहेगी। हटिया ग्रेड 1 में अपग्रेडेशन कार्य को लेकर बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अपग्रेडेशन का काम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान कांकेर, धुरवा, मेकॉन, सेल सिटी, डिबडीह, तुपुदाना, अरकोड़ा, हिनू समेत कई इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। वहीं बिजली नहीं रहने के कारण पेयजल आपूर्ति भी बाधित रहेगी। इधर ट्रैफिकिंग को लेकर सीएम के ट्वीट के बाद गुमला जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। एक तरफ बच्चियों समेत तो उनके परिजनों को सुरक्षित रखने की पहल हो रही है, तो दूसरी तरफ बेटियों को कौशल विकास योजना से जोड़कर रोजगार देने की कोशिशें जारी हैं। झारखंड से मानव तस्करी के दाग को धोना हमारी पहली प्राथमिकता है। कृपया मानव तस्करों को पकड़ते हुए कठोर कार्रवाई करें। कृपया क्षेत्र में ऐसे वल्नरेबल बच्चों की पहचान करें जो तस्करी के शिकार हो सकते हैं और उन्हें शिक्षा एवं स्किल कार्यक्रम से जोड़ते हुए उनके सतत ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। क्षेत्र में CWC, TCPO एवं एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट को सशक्त एवं संवेदनशील बनाएं ताकि ऐसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। झारखंड के नए निजाम का ये नया तरीका है समस्याओं के समाधान का। साहब ट्वीट के जरिए आदेश देते हैं और जिला प्रशासन काम में लग जाता है। 2 फरवरी के इस ट्वीट के बाद गुमला का प्रशासनिक अमला भी काफी सक्रिय है। डीसी के मुताबिक ग्रामीण इलाके और गरीबी की वजह से यहाँ ट्रैफिकिंग की समस्या ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है। वहीं ट्वीट के बाद उन्होंने परिजनों को मिलने वाली धमकी को लेकर एसपी को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जो बात सामने आई थी, उन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लिया था जिनके द्वारा कि उनको धमकाने का काम किया गया था। उन दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज हो गया है और उन 2 में से एक व्यक्ति को कुछ दिनों पहले रांची पुलिस के द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार भी किया गया। हम लोग इनके दिशा निर्देश में और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे जिला में है बाल संरक्षण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका हम लोग जरूर समाधान करेंगे और बच्चियों को अधिक से अधिक लाभ देंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ साल 2017 में ट्रैफिकिंग के 240 मामले दर्ज हुए। 2018 में आंकड़े बढ़कर 260 हो गए, लेकिन 2019 में इसमें कमी आई और आंकड़े 246 पर पहुँचे। फिलहाल ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चियों और ग्रामीण युवतियों को कौशल विकास के तहत नर्सिंग, सिलाई और सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सम्मान से जी सके। हमारे झारखंड की जो बच्चियां होती थी बाहर में जाके दाई नौकर का काम करती थी। अभी इनका डिमांड इतना हो गया है, इतना अच्छा सक्षम हो गई है कि बाहर जाके सम्मान के साथ नौकरी करती हैं। कौशल विकास का जो ट्रेनिंग चल रहा है उसमें हम लोग GDA का कोर्स किया और अभी हम लोग को ऑफर लेटर मिला है जहाँ हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ और हम लोग का जीवन शायद अच्छा से चल पाएगा। बिशनपुर, चैनपुर, डुमरी, रायडी और घाघरा सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग प्रभावित इलाके हैं और सीएम के ट्वीट के बाद इन इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। सीएम की इस पहल पर नोबेल पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी ने भी ट्वीट कर उनकी सराहना की। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18, गुमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों से सीधे संपर्क में रहने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय हैं और जनहित में ताबड़तोड़ एक्शंस ले रहे हैं। चतरा के एक शख्स ने पिछले 7 साल से बेड पर पड़े खुशलाल सिंह भोक्ता का दर्द ट्विटर पर बयां कर सीएम से मदद की गुहार लगाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित एक्शन लेते हुए चतरा के डीसी को खुशहाल के उचित इलाज का निर्देश दिया, जिसके बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुशलाल भोक्ता को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर के मुताबिक उसकी बीमारी ठीक होने योग्य है। गौरतलब है कि साल 2012 में छत से गिरने के कारण खुशलाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और तब से उचित इलाज के अभाव में वो बेड पर पड़ा हुआ है। ऐसे हीरो बने खड़े रहोगे? फिर छत पर से गिर गए 2012 यानी 13 होगा। उसी समय गिरे हैं। उस समय फिर एक बार रांची गए थे रिम्स में, तो वहाँ ऑपरेशन हो गया था। कपाल ने ऑपरेशन किया तो उससे डॉक्टर बोला कि वो माथा इधर उधर नहीं घुमाना है, सीधा रखना है। उसी तरह से बाबूजी छोड़ दिया तो मात्र 2 दिन रहे, जख्म हो गया। फिर बहुत उसका इलाज के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एड करेंगे, उसके बाद हम लोग रिम्स भेजेंगे। इसका इलाज वहाँ रिम्स में एक अलग डिपार्टमेंट है पैरालिसिस के लिए।
और स्ट्रोक के लिए। ये सारा जो ट्रीटमेंट होगा वो स्ट्रोक रिम्स में ही होगा। यही केस इनका है। अभी जस्ट आए हैं ये। ठीक होने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद है। इसका फिजियोथेरेपी दिया जाता है, एक्सरसाइज होता है, मेडिसिन चलता है, 6 महीना 1 साल में कंप्लीट ठीक होते हैं लोग, क्योर होते हैं। लेकिन ये ओल्ड केस है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और कल हेमंत कैबिनेट की दूसरी बैठक हो सकती है, जिस पर बजट सत्र पर फैसला हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी। पहली बैठक मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद हुई थी, जिसमें पत्थलगड़ी से जुड़े मुकदमे वापस लेने समेत कई बड़े फैसले हुए थे। वहीं बजट सत्र की कार्यवाही नए विधानसभा भवन में चलने की संभावना भी जताई जा रही है। सरकार गंभीर है, खाली कैबिनेट करने से ही काम होता है ऐसी कोई बात नहीं। कैबिनेट की जरूरत है और वो किया जाएगा। और हमने कहा कि हम मुझे जानकारी नहीं है, संभवत तो हो सकता है कि कल हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कई तसर उत्पादकों को सम्मानित किया। इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यशाला में सीएम संथाल के बाहर झारखंड के अन्य जिलों में भी तसर उत्पादन के लिए विभाग को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। झारखंड में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हेमंत सरकार ने विभाग को एक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है, ताकि संथाल क्षेत्र के बाहर दूसरे जिलों में भी रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। और भी जिलों में जुड़ सकता है, और भी जिलों में रेशम उद्योग और रेशम उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। हम विभाग से चाहेंगे कि आप इस विषय पर भी कार्य योजना तैयार करें। दुमका के इंडोर स्टेडियम में तसर उत्पादकों के लिए आयोजित प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला सह सम्मान समारोह में हेमंत सोरेन ने कई तसर उत्पादकों को सम्मानित किया और भरोसा दिलाया कि रेशम उद्योग को आधुनिकता से जोड़ने के लिए सरकार नई तकनीकों को बढ़ावा देगी, जिससे तसर उत्पादकों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने संथाल में काजू की घटती उत्पादकता पर भी चिंता जताई और इस क्षेत्र में एक बार फिर काजू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आज काजू कैसे किलो मिलता है बाजार में? आप लोग काजू खा सकते हैं? किसी के घर पे 100 ग्राम भी काजू नहीं मिलेगा। आज इतनी बड़ी चीजों को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। इससे पहले हेमंत सोरेन ने दुमका स्थित अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उसके समाधान का निर्देश दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो इसका खामियाजा किसी एक क्षेत्र और एक वर्ग को नहीं बल्कि पूरे समाज और राज्य को भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से पंचम कुमार झा की रिपोर्ट। इधर झारखंड में स्थानीयता के मुद्दे पर नए सिरे से सियासत जारी है। दुमका में जेएमएम के 41वें स्थापना दिवस समारोह में पार्टी ने खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने और उसके आधार पर सुविधाएं देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी, जिस पर बयानबाजी तेज हो गई है। हेमंत सरकार के गठन के साथ ही जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता का जो मुद्दा छेड़ा, उस पर सियासी रस्साकशी के बीच 1 महीने के भीतर दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी ने साफ शब्दों में कह दिया, चाहे 1932 का खतियान हो या 1964 का, खतियानी रैयत को ही पार्टी असली झारखंडी मानती है। असली झारखंडी मानते हैं और उस परिभाषा के आधार पर हमारा रोजगार बनेगा। यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं जिस मकसद से झारखंड का संघर्ष हुआ है, हम उनको देने का काम करेंगे। जेएमएम में खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने के मुद्दे पर सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने अभी तक हामी नहीं भरी है और इसे जेएमएम का निजी फैसला मानते हुए सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चर्चा की बात कर रही है। इस तरह की बातें आती हैं तो यकीनन तीनों दलों के लोग बैठेंगे। तो स्थानीयता को नए तरीके से परिभाषित करने के मुद्दे पर जहां कांग्रेस ने अभी तक सरकार का साथ नहीं दिया है, वहीं बीजेपी इस पर बंटी दिख रही है। पूर्व मंत्री सीपी सिंह जेएमएम के इस कदम को झारखंड में माहौल खराब करने वाला कदम बता रहे हैं। वहीं सूरज मंडल का दावा है कि हेमंत सरकार ने अगर स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार नहीं बनाया
तो हेमंत सरकार का भी रघुवर सरकार जैसा ही हाल होगा। बहुत से ऐसे हमारे आदिवासी ही हैं जिनके पास कुछ नहीं है, शहर में भी रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास कोई खतियान दिखाने लायक नहीं है तो यहाँ के मूलवासी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1932 का खतियान लाके क्या साबित करना चाहते हैं? यानी बाहरी भीतरी का आप झंझट पैदा करना चाहते हैं। खतियानी अगर 32 का लागू नहीं होगा तो राज बनने का कोई औचित ही नहीं है। और अगर ये अभी बोला है कि लागू करेंगे, मांग किया है, पहले अपने बोला, अगर लागू नहीं किया तो इस सरकार का भी वही हाल होगा जो रघुवर दास का हाल हुआ। बहरहाल इस बहस के बीच इतना तो साफ है कि स्थानीयता को नए सिरे से परिभाषित करना जितना सरकार के लिए मुश्किल है, उतना ही विपक्ष के लिए इसे पचा पाना। और इस पेच के सुलझने तक आम जनता पशोपेश में ही रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से पंचम कुमार झा और गोड्डा से अजीत कुमार के साथ रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। इधर हेमंत मंत्रिमंडल में खाली एक मंत्री पद के लिए कांग्रेस जेएमएम के बीच सिर्फ फुटबॉल जारी है। अभी ये पद किसके खाते में जाएगा ये तय नहीं है, लेकिन इसकी दावेदारी ठोकने में दोनों दलों के 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल हैं। हेमंत कैबिनेट में खाली एक सीट को लेकर नेताओं की दावेदारी एक अनार 100 बीमार वाली हालत में पहुंच गई है। जेएमएम कांग्रेस के बीच मेरा मंत्री की जंग छिड़ी है। हालांकि दोनों की तकरार के बीच आरजेडी ने जेएमएम की दावेदारी को सही बताया है, जिसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने जल्द ही मसला सुलझने की बात कही है। दावेदार तो रहेंगे, दावेदार तो रहना, दावेदारी करना कोई गलत नहीं है। तो जो हमारे आलाकमान या माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे वही सर्वमान्य होगा। कांग्रेस का दावा ठोकना अनलीगल है, गलत है, इसलिए कि 16 में से 4 उनको हिस्सेदारी मिल चुका है, 5वां उनका बनता नहीं है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेएमएम से 5, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री मिलाकर कुल 10 मंत्री हैं। ऐसे में खाली पड़ा एक मंत्री पद सर फुटबॉल का सबब बना हुआ है, क्योंकि दावा ठोकने वालों में कांग्रेसी विधायकों की फहरिस्त भी लंबी है और जेएमएम विधायकों की लिस्ट भी। लिहाजा बीजेपी को भी छुटकी लेने का मौका मिल गया है। ये स्थान राजनीतिक कारणों से रिक्त रखा गया है और इसके पीछे नहीं कहा जा सकता है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी चरितार्थ हो। अब यह अनार कांग्रेस को मिलेगा या जेएमएम को, फिलहाल यही तय नहीं। ऐसे में मंत्री बनने का सपना संजोए विधायक पार्टी नेतृत्व के फैसले पर टकटकी लगाए हैं। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। फिल्मों में अब तक बैंक में लूट के तरीकों के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा। रांची से 20 से 25 किलोमीटर दूर के इलाके से ऐसी ही एक खबर सामने आई है। यहां शातिर तरीके से बैंक में लूट की कोशिश की गई। तारीख 2 फरवरी 2020, देर रात का वक्त और सुराख बनाकर बैंक में लूट की कोशिश। देर रात के वक्त बैंक में मौजूद इन दोनों शख्स को पहले देखिए। दिखने में दोनों बड़े मियां छोटे मियां लग रहे हैं। कद दोनों का अलग भले ही हो, पर मकसद एक है, बैंक में चोरी। अपने मकसद को कामयाब करने के लिए दोनों ने तैयारी भी खूब की। बैंक के अंदर जाने के लिए पहले दोनों ने बैंक की दीवारों में छेद किया, फिर सुराख के जरिए दोनों बैंक के अंदर घुस आए। बैंक में मौजूद तमाम कागजों को खंगाला। शातिर बनने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे पहचान गुमनाम रहेगी तो बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी को भी तोड़ दिया। पर जनाब के मंसूबे पर पानी फिर गया। सीसीटीवी से भी बच नहीं पाए और चोरी की कोशिश भी नाकाम हो गई। बैंक में लूट की कोशिश की ये तस्वीर आपने देख ली। अब उस जगह के बारे में जान लीजिए जहां बेखौफ होकर इन दोनों शातिरों ने बैंक में लूट की कोशिश की है। बुढ़मू प्रखंड का ये ठाकुर गांव है, जहां के यूको बैंक में देर रात ये दोनों शातिर बदमाश चोरी करने पहुंचे थे। बैंक के बाहर बुढ़मू ठाकुर गांव मेन रोड है, पर इनके कोशिशों की भनक किसी को नहीं लगी। पर ये दोनों शातिर सीसीटीवी की नजर से नहीं बच पाए, जिसे इन्होंने तोड़ा था। अब सवाल है कि किसके भरोसे थी बैंक की सुरक्षा? बैंक का सुरक्षा गार्ड कहां था मौजूद? सुराख बनाने की आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी? क्या ग्रामीण इलाकों में गश्ती नहीं करती पुलिस? सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खबर गढ़वा से, जहां रंका थाना क्षेत्र में मां बेटी की संदिग्ध मौत हो गई। घटना कर्री गांव की है, जहां ममता देवी और उसके 3 साल के बेटे का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद किया गया। डीएसपी मनोज कुमार ने प्रथम दृष्टया घरेलू विवाद में जहर खाकर खुदकुशी की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। बोकारो में नवजात की मौत पर परिजनों ने निजी नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। लोगों के हंगामे को देखते हुए डॉक्टर और नर्स अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल 2 दिन पहले सुषमा देवी रूटीन चेकअप के लिए चास के गीता नर्सिंग होम गई थी, लेकिन इस दौरान डॉक्टरों ने सलाइन चढ़ाने की बात कर उसे भर्ती कर लिया। बाद में सलाइन चढ़ाने के दौरान सुषमा बेड से गिर पड़ी। स्थिति बिगड़ी तो परिजन सुषमा को दूसरे अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि गीता नर्सिंग होम रेफर नहीं कर रहा था। बाद में परिजनों के दबाव में गीता नर्सिंग होम ने सुषमा को रिलीज किया, जिसके बाद परिजन उसे एक निजी नर्सिंग होम में लेकर गए, जहां उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन बच्चा मरा हुआ था। परिजनों का कहना है कि अगर सही वक्त पर गीता नर्सिंग होम ने सुषमा को रेफर किया होता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। वो बच्चा को निकाला गया, वो बच्चा का सांस धड़कन चल रहा था, लेकिन जैसे वो बाहर आया उसका धड़कन बंद हो गया और उस बच्चे को हम खुद अपने गोद में लिए। इतना हट्टा कट्टा, इतना अच्छा बच्चा था, ये लोग उसका जान ले लिया। अगर ये हॉस्पिटल है तो पूछिए ना इस हॉस्पिटल वाले से, यहाँ का नर्स कहाँ है, यहाँ का डॉक्टर कहाँ, ना यहाँ नर्स दिख रहा, ना यहाँ डॉक्टर दिख रहा। मेरी दीदी एकदम सीरियस है, वहाँ डॉक्टर बोल दिया कि बच भी सकती है, मर भी सकती है। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो इसकी गोद में बच्चा दीजिए। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें इलाज के लिए कहीं और रेफर किया जा सकता है। पिछले दिनों आई लालू प्रसाद की जांच रिपोर्ट ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा है कि उनकी सेहत में सुधार की जगह गिरावट हुई है। हम इस रिपोर्ट को लेकर चिंतित हैं, इससे बात विचार करेंगे, फिर जैसा होगा जेल पदाधिकारियों से ही बात करेंगे, ये करेंगे। और मरीज, उसमें तो मरीज की प्राथमिकता, उनसे भी परमिशन लेना होगा, वो जाना चाहते हैं या नहीं। तो लालू प्रसाद की तबीयत जहां खराब है, वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कल रिम्स में अपने पिता से मुलाकात करने वाले हैं। इसे लेकर वो रांची पहुंच चुके हैं। तेज प्रताप मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि झारखंड की तरह ही बिहार में भी सरकार बनाएंगे। हालांकि उन्होंने प्रशांत किशोर के मसले पर कुछ भी नहीं बोला। इन लोग की नैया डूब चुकी है पूरे तरीके से, किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं है। बस एक ही रिस्पांस है कि जिस तरीके से झारखंड में सरकार बना, अपना बिहार में उसी तरीके से। कल मिलने जाएंगे लालू जी से, कल मिलने जाएंगे, नहीं आए उसी के लिए, पिता से मिलने के लिए। जीडीपी और स्टॉक एक्सचेंज विकास का पैमाना नहीं हो सकता, बल्कि विकास का पैमाना जमीन की उर्वरता, जल का स्तर, हर बच्चे तक भोजन की पहुंच और मनुष्यता का स्तर है। ये मानना है जाने माने चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व बीजेपी नेता KN गोविंदाचार्य का। जमशेदपुर के तुलसी भवन में विकास की अवधारणा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में गोविंदाचार्य ने कहा कि भारत जैसा देश सरकार से नहीं, सरोकारों और संस्कार से चलता है। जीडीपी वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, इसलिए जीडीपी वैल्यू न्यूट्रल होने के कारण सही डिपिक्ट कर नहीं सकता डेवलपमेंट, चाहे आउटर हो चाहे इनर हो। भारत का कितना परसेंट इकोनॉमी है जो स्टॉक के अंदर है, तो आप आश्चर्य करेंगे 4% है। तो 4% के उछाल और 4% के गिराव से हम पूरे देश की इतनी इनॉर्मस हाथी सदी की इकोनॉमिक व्यवस्था को नापने की कोशिश करें, ये तो वैसा होगा जैसे हम बहुत बड़े पेड़ को अपने हाथ से लपेटना चाहते हो, जो हाथ छोटा बच्चा है वो तो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में एमजीएम के अधीक्षक जुस्को के एमडी समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों की सुविधाओं पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि उनकी प्राथमिकता बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है और इसे लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी जल्द दूर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो काम नहीं करेंगे और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल खराब होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, चिकित्सक हमारे मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। हम उन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई का शिकंजा कसेंगे जिन अधिकारियों ने बहुत ग्रीवियस क्राइम किया हो, ग्रीवियस आरोप हो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गड़बड़।
आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार देकर श्रम विभाग झारखंड का नंबर 1 विभाग बनेगा। ये कहना है सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का। मंत्री के मुताबिक 11 फरवरी को श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के 16 लाख श्रमिकों के बीच कपड़े भी बांटे जाएंगे। मंत्री ने चतरा के सदर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। जितने लोग पुरुष खड़े हैं हमारे भाई बजट बना रहे हैं इस सब 2020 में, और विभाग जो है मतलब अपने आप झारखंड में 1 नंबर में चलेगा और रोजगारों को जो उपलब्ध करना है बेरोजगारों के लिए लोग पूरा प्रयास रहेगा कि रोजगार यहाँ सबको मिले। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद गोड्डा पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरज मंडल ने इस हार का ठीकरा पूर्व सीएम रघुवर दास के ऊपर फोड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं हारी बल्कि रघुवर सरकार हारी है। उसको भगा दिया साहब ने। भाजपा नहीं हारी है, रघुवर दास की सरकार हारी है। इसलिए कि यहाँ पर एक कमेटी बनाया था स्थानीय नीति के लिए, जो अमर बाउरी की अध्यक्षता में बनी थी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को रघुवर दास ने ओवर रूल कर दिया और अपने से कलम से काट के लिख दिया कि 1985 के बाद जो है वो स्थानीय होगा। अप्रैल में झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, लिहाजा राज्यसभा में कौन जाएगा इस पर अभी से ही चर्चा तेज हो गई है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता खुलकर शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजने की वकालत कर रहे हैं, तो सत्ता के साथ ही कांग्रेस इस पर बैठकर विचार करने के बाद बोलने की बात कह रही है। दरअसल कांग्रेस इस बात को लेकर दुविधा में है कि लोकसभा चुनाव के समय जब फुरकान अंसारी को लेकर गोड्डा लोकसभा सीट का पेंच फंसा था, तो गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के समय फुरकान अंसारी को एडजस्ट करने की बात कही थी। अब जब अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, तो कांग्रेस उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की सोच रही है। और अब कुछ खबरें देख लेते हैं।